In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope that you will be all fine. Today I am here to teach you the exercise of lesson number 2 of class 4th, the truth about your tooth. Did you read this lesson at your home? I hope you enjoyed, or you know that how important our teeth are. So we have to take care of our teeth. If we want to be healthy, then we should or we must brush our teeth twice a day. So today I will teach you the exercise regarding this lesson. First exercise of this is MCQs, which is on page number 15 and 16. So move to the book, page number 15 please. Let's open page number 15. Understanding the passage. First is understanding the passage. Dr. Sparkle explained few things or 5 new things about tooth problem and care to Akram. Now Akram wants to prepare a chart for the other children in his class. Help him prepare it. डॉक्टर स्पार्कल ने 5 नई चीज़ें अकरम को बताई थी दांतों की हिफाजत के बारे में और उनका ख्याल किस तरीके से करना है हमें। तो वो चीज़ें जो डॉक्टर ने इसे बताई थी अकरम वो जो है एक चार्ट बनाने जा रहे हैं। वो 5 चीज़ें अकरम लिखेगा और अपने क्लास फेलोज को बताएगा। आपने क्या करना है, हेल्प करनी है ये चार्ट मुकम्मल करने में कि इसमें क्या 5 चीज़ें आएंगी। सो रीड दिस लेसन and make a chart and then make a photo of it and then please send us on school WhatsApp number. Now page number 16. What causes tooth decay? Question number 2 क्या है बेटा? What causes tooth decay? ये जो tooth decay होता है, दांत जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, वो किस वजह से होते हैं? Yes, बताएं। Yes beta, when we eat something, plaque, which is a layer of bacteria, sticks to our teeth. So our teeth becoming decay. तो हमारे दांत जो होते हैं वो क्या, जब हम मीठी चीजें खाते हैं या कोई भी चीज खाते हैं, हम ब्रश नहीं करते बेटा सुबह या रात को सोने से पहले, तो वो दांतों के साथ चीजें चिपक जाती हैं। जब वो चिपक जाती हैं तो क्या होता है, कैविटीज हो जाती हैं। कैविटीज के अलावा प्लाक, पीलापन जो है दांतों में लग जाता है, तो जिसकी वजह से दांत जो होते हैं वो डिके होना शुरू हो जाते हैं, कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और दांतों के दूसरे प्रॉब्लम भी शुरू हो जाते हैं। हाउ कैन वी अवॉइड कैविटीज एंड टूथ डिके? हम ये कैविटीज और टूथ डिके से किस तरीके से बच सकते हैं? वी मस्ट ब्रश ट्वाइस अ डे बिफोर द ब्रेकफास्ट एंड व्हेन वी गो टू द बेड बिफोर स्लीपिंग वी हैव टू ब्रश। मीन्स वी हैव टू ब्रश ट्वाइस अ डे। हमें 2 बार दांतों का ख्याल रखना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। इस तरीके से जब हम ख्याल रखेंगे देन वी अवॉइड कैविटीज एंड टूथ डिके। वी मस्ट ब्रश अवर टीथ फॉर ऑप्शन ए 1 to 2 minutes, ऑप्शन बी 3 to 4 minutes, ऑप्शन सी 4 to 5 minutes. So right option is very good. Right option is option C, 4 to 5 minutes. Means we must brush our teeth 4 to 5 minutes. हमें 4 से 5 मिनट तक मुसलसल ब्रश करना चाहिए ताकि हमारे दांत जो हैं वो सही रहें। फ्लोसिंग हेल्प अस। फ्लोसिंग जो होती है वो किस चीज में मदद करती है? रिमूव, ऑप्शन ए है रिमूव फूड विच इज स्टक बिटवीन द टूथ। ऐसी ग़िज़ा जो हमारे दांतों के दरमियान में फंस जाती है उसे हटाने के लिए जो है वो फ्लोसिंग की जाती है। बी ऑप्शन वाइटन द टीथ, दांतों को सफेद रखने के लिए की जाती है। सी ऑप्शन मेक द टीथ स्ट्रॉन्गर, दांतों को ताकतवर बनाने के लिए। सो व्हाट इज द राइट आंसर? टेल मी स्टूडेंट्स। यस, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, रिमूव फूड विच इज स्टक बिटवीन द टीथ। जो दांतों के दरमियान ग़िज़ा फंस जाती है उसे निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लिटिल लीजा हैज अ टेरिबल टीथ। She doesn't follow any Dr. Sparkle's rules. The pink box tell you about the things that she does
write down in the green box some of things she should do to protect her teeth. The first one is done for you. कह रहे लिटिल लीजा है, छोटी एक लड़की है जिसका नाम क्या है, लीजा. उसके दांतों में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वो डॉक्टर स्पार्कल के बताए हुए असूलों पर अमल नहीं कर रही. जो पिंक बॉक्स दिया हुआ है उसमें बताइए कि वो क्या चीज कर रही है. अब आपने ग्रीन बॉक्स में लिखना है कि उसे क्या करना चाहिए ताकि उसके दांत जो हैं वो सेहतमंद रह सकें, मजबूत रह सकें. पहला वो हमें कर कर दिखा चुके हैं. ऑप्शन ए बेटा, ये जो पेज नंबर 16 है इसे देखें गौर से. व्हाट लिटिल लीजा डज. लिटिल लीजा जो है वो क्या करती है. लीजा हेट्स विजिटिंग द डेंटिस्ट. पहला तो उसने ये बताया. अब यहां पर क्या कह रहे हैं, लीजा शुड विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली. लीजा को जो है वो डेंटिस्ट के पास, दंतास्त्र के पास जाना चाहिए रेगुलरली. अब रेगुलरली का मतलब बेटा ये नहीं है कि हर रोज जाना चाहिए, मतलब 6 मंथ में एक बार जो है वो दांतों के चेकअप के लिए जरूर जाना चाहिए. बी ऑप्शन है, लीजा ईट्स ओनली स्वीट्स एंड चॉकलेट्स. अब वो क्या खाती है, चॉकलेट और स्वीट्स खाती है, मीठी चीजें खाती है. तो हमें क्या करना चाहिए, लीजा मस्ट ईट द फूड विच इज हेल्दी फॉर हर, और लीजा शुड नॉट ईट टू मच स्वीट्स एंड चॉकलेट्स. इस तरीके से आप लिख सकते हैं. बाकी रिमेनिंग सी डी ई एफ आप लोग खुद करेंगे और इसी बुक पर करना है. नाउ प्लीज ऑन पेज नंबर 17 वी हैव लर्निंग वर्ड्स, मींस इट्स वोकैबुलरी फॉर यू. अगर कहें देखें, अब हमने पढ़ा कि अकरम के दांत में दर्द था, तो अकरम ने क्या कहा, हमने एक वर्ड पढ़ा टेरिबल टूथ एक. क्या, टूथ एक, दांत का दर्द. इसी तरीके से अगर मैदे में दर्द हो रहा है तो स्टमक, स्टमक एक. क्या, स्टमक एक. अगर कान में दर्द है बेटा, ईयर एक. कान में दर्द है तो क्या कहेंगे, ईयर एक. और अगर कमर में दर्द है तो बैक एक. और इसी तरीके से अगर टांग में दर्द है तो लेग एक. सर में दर्द है तो हेड एक. अब यहां पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. पहला जो बच्चा है ए पिक्चर पर, उसके जो है वो दर्द हो रहा है, में मैदा नहीं, तो कह रहा है आई हैव अ टेरिबल स्टमक एक. अब आपने सब में लिखना है. अब दूसरी बच्ची जो है वो कह रही है आई हैव अ टेरिबल, अब उसे सर पे हाथ रखा हुआ है, तो ये क्या है बेटा, हेड एक, उसके सर में दर्द है. रिमेनिंग आप जो है वो खुद करेंगे, इट्स योर होमवर्क. और बेटा आप 3 क्लास तक जो है सिंगुलर प्लूरल पढ़कर आ चुके हैं. सिंगुलर वाहिद चीज को कहते हैं जो एक अकेली चीज हो, जैसे बॉय लड़का, बॉयज लड़के. यहां पर क्या है, मैन आदमी एक, सही है, और मैन प्लूरल है एक से ज्यादा आदमी के लिए. इसी तरीके से बेटा जो वर्ड सिंगुलर जो है वाई पर खत्म हो, एज लाइक चेरी. अब ये वाई एक बार हम खत्म करके उसकी जगह आई ई एस लगा देंगे प्लूरल बनाने के लिए. जैसे सिटी है, सिटी का वाई हम खत्म करके उसकी जगह आई ई एस लगा देंगे, सिटीज हो जाएगा. नाइफ है बेटा, जो एफ पर या एफ ई पर खत्म हो तो उनकी जगह पर वी ई एस लगाते हैं. क्या लगाते हैं, वी ई एस. ये एफ पर खत्म हो रहा है, एफ पर, एफ ई पर, एफ ई पर खत्म हुआ तब भी हमने वी ई एस लगाया, और खाली एफ पर भी खत्म हुआ तो हमने वी ई एस लगाया. पेज नंबर 18 पर हमारे पास एक पैराग्राफ है, उसमें कुछ वर्ड जो है वो अंडरलाइन किए हुए. एक्सेप्ट फॉर वन चाइल्ड द रेस्ट ऑफ द डैश आर इन द गार्डन. हमें क्या करना है, जो वर्ड अंडरलाइन किए हुए वो सिंगुलर है, और आगे जो ब्लैंक दी है उसमें उसी वर्ड की हमें प्लूरल लिखनी है. जैसे चाइल्ड है तो इसकी प्लूरल क्या हो जाएगी बेटा, चिल्ड्रन, बच्चा और बच्चे. तो इस तरीके से ये आपने सॉल्व करना है. अब है बेटा पेज नंबर 18 पर लैंग्वेज इन यूज में विल का, हमें विल का यूज सिखाया है. किसका यूज सिखाया, विल. और विल हम कब यूज करते हैं बेटा, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में. वो काम जो हम आने वाले वक्त में करेंगे, सही है. जैसे गा गी गे जो आता है उर्दू में, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एक किताब लिखूंगा, हम इस्लामाबाद जाएंगे, तो क्या, आई विल गो टू इस्लामाबाद. सही है. आई विल राइट अ स्टोरी बुक, और शी विल
बिकम अ डॉक्टर। तो इस तरीके से जो विल है वो हम कहाँ यूज करते हैं बेटा, फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में हम विल यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसे बेस फॉर्म भी कहते हैं, प्रेजेंट भी कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो क्या होता है बेटा, विल, जो मैंने आपको यहां बताया था। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, जैसे यहां पर इन्होंने दिया हुआ है, आई विल फिल देम विथ अ स्पेशल पेस्ट टू ब्लॉक द होल। अब आई क्या है, सब्जेक्ट है, विल जो है वो क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है, और फिल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, बाकी रिमेनिंग जो है ये देम जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हमने इसी तरीके से यूज करते हुए यहां पर कहना है, फिटनेस ट्रेनर व्हेन यू कम टू द जिम फर्स्ट यू विल टेक अ शावर। अब यहां पर जो है कुछ वर्ड्स दिए हुए फर्स्ट फॉर्म में, इसके साथ ब्लैंक हमने फिल करनी है, लेकिन पहले हमने साथ में विल लगाना है, फिर हमें वो जो वर्ब की फॉर्म है वो लगानी है। अब देखें बेटा, अपॉइंटमेंट लेटर, जब हम किसी डॉक्टर के पास मिलने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हमें अपॉइंटमेंट लेना होता है। अपॉइंटमेंट फॉर्म नंबर लिखा हुआ होता है, उसके बाद डॉक्टर का जो क्लिनिक है उसका एड्रेस लिखा जाएगा, उसके बाद जो है नेम और कॉन्टैक्ट नंबर, अपॉइंटमेंट विद किस डॉक्टर से, ये सारी, ये आपको मैंने कहा था कि आपने भी एक अपॉइंटमेंट जो है, जो आपको सेकंड वर्कशीट मिली है उसमें यही आपको होमवर्क दिया था कि आपने भी एक अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो बनाना है। अब बेटा लर्निंग टू लर्न में कुछ एब्रीविएशंस दिए हैं, मिस्टर, MR दिया हुआ है, MR का मतलब होता है मिस्टर, इसी तरीके से PM का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। तो आपने जो रिमेनिंग है वो आपने खुद करना है बेटा। अब कह रहे हैं कि लेट्स टॉक, पेज नंबर 21 पर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पैसेज। ये बेटा आपको आपकी इसी लेसन में से दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, कैन नाउ इमेजिन दैट योर फादर इज अवे एंड इट इज ओनली यू एंड योर मॉम एट होम। कह रहे हैं तसव्वुर करें कि आपके अब्बू घर से बाहर गए, किसी दूसरे शहर गए हुए, घर पर आप और आपकी अम्मी है। इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधे रात के वक्त, यू हियर फुट स्टेप एंड विस्पर्स आउटसाइड योर हाउस। आप कदमों की आवाज सुनते हैं या सरगोशियां सुनते हैं अपने घर के बाहर। इन ग्रुप ऑफ 4 और 5 डिस्कस हाउ विल यू फाइंड आउट अबाउट द नॉइजेस एंड व्हाट यू विल डू अबाउट देम। अब बेटा आप लोग क्लास में तो मौजूद नहीं है, तो अब आप घर पर हैं, तो अपने घर में बहन भाई के साथ, फादर मदर के साथ अब आप ग्रुप में ये डिस्कस करेंगे। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने की, सही है। और यहाँ पर कह रहे हैं लेट्स राइट, समटाइम पीपल कीप अ जर्नल और अ डायरी रिकॉर्ड इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट हैपन इन देयर लाइफ। दे आल्सो कीप डायरीज टू रिकॉर्ड देयर फीलिंग्स एंड एक्शंस। लुक एट द सैंपल ऑफ डायरी एंट्री। बेटा कुछ लोग क्या करते हैं, जर्नल होता है या उनके पास डायरी होती है, अपनी जिंदगी के जो खास पल होते हैं, जो अपनी जिंदगी के खास वाकयात होते हैं, वो अपनी डायरी में तहरीर करते हैं, यानी कि लिखते हैं। फिर जिंदगी में जैसे अभी आपके साथ 2020 में कुछ हुआ, आपने दर्ज किया, आज से 4-5 साल के बाद जब आप अपनी वो डायरी उठाकर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप माजी की आपको क्या नजर आएंगी, रिकैप नजर आएंगे, झलकियां नजर आएंगी, आप माजी में पहुंच जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये हुआ था। तो राइटिंग द डायरी और डायरी राइटिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो यहां पर हमें उसकी एक एग्जांपल दी हुई है। आप लोग भी बेटा क्या क्या करें, डायरी लिखा करें। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है यू कुड कीप अ डायरी एंड रिकॉर्ड सम इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन इन योर लाइफ एवरी डे। आपको भी एक डायरी बनानी चाहिए, अपनी रोजमर्रा जिंदगी के बारे में लिखें। एंड आउटिंग विथ योर फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल कहीं आप अपने दोस्तों के साथ घूमने गए तो क्या हुआ वो लिखें। योर फीलिंग्स व्हेन यू रिसीव योर रिजल्ट, और जब आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ आपकी क्या फीलिंग्स थी। इस तरीके से इंपॉर्टेंट हैड इवेंट्स हैड इन दैट स्कूल, कोई भी खास इवेंट जो आपके स्कूल में हुए। दैट्स ऑल, ये लेसन नंबर 2 की एक्सरसाइज थी बेटा। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन विद द पोएम द टूथ फेयरी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।